गुड इवनिंग, स्वागत है आपका द मास्टरमाइंड क्लासेस में। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे 10-10 क्वेश्चन देंगे आप लोगों का सीटेट के पर्पज़ से 100 क्वेश्चन आपको देंगे। तो उसका जो 7वां पार्ट है, मैंने इसके पिछली वीडियो में 6 पार्ट तक बनाया था, अब मैं आपको 7वां पार्ट देने जा रहा हूँ। जो है क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 10 क्वेश्चन आज फिर से आपको मिलेगा और ये 10 क्वेश्चन आपको एक साथ यहाँ पे मिलेंगे। असल में हम ऊपर से नहीं कर रहे हैं, नीचे से सवाल को करेंगे, जिससे मिटाते जाएंगे, उसके बाद से इसको करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से इसको करते हैं, क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम आपको कराए नहीं थे, लेकिन अब आता जा रहा है और ऐसे कराते जाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। करीम फूल खरीदने गया, उसने 2 रुपए के 4 सिक्के, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, 2 रुपए के 4 सिक्के लिया है, 4 सिक्के और 2 नोट, 100 रुपए के 3 नोट दुकानदार को दिया। यदि फूलों का मूल्य कितना था, 335 रुपया। ये उसने फूल खरीदने गया, इसका मतलब जो फूलों का मूल्य था वो कितना था, 335 रुपये था। क्या था, ये फूलों का मूल्य था। तो उसे कितनी राशि वापस मिली, देखते हैं कि कितना लेकर के जाते हैं। देखिएगा 2 रुपए के 4 सिक्के, अगर 2 रुपए के 4 सिक्के तो 2 रुपए के लिख लीजिए, कितने सिक्के, 4 सिक्के। जैसे क्या करेंगे, ये रुपए हो गया और उनकी संख्या, ठीक है, तो ऐसे समझ में आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 4 सिक्के, 20 रुपए के 2 नोट, 20 रुपए के कितने नोट, 2 नोट। उसके बाद देखिए क्या कहा है, 100 रुपए के 3 नोट, 100 रुपए के कितने नोट, 3 नोट दुकानदार को दिया। अच्छा बताइए, दुकानदार को दिया है तो कितना दिया है, यहाँ पे 4 दूना 8 रुपये दिया है, 20 दूना कितना दिया है, 40 दिया है, और ये कितना दिया है, 300। हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिएगा 300 ये रहा, 8 ये रहा और 40 ये है, तो कितना हो जाएगा मेरा, 348। इसका मतलब दुकानदार को कितना दिया, 348 रुपया। देखिए ये तो पूछा है दुकानदार को, यदि फूलों का मूल्य कितना है, 335 है, तो उसे कितने रुपए वापस मिले। तो क्या कर लेंगे, 335 को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 में से 5 गया, कितना हो जाएगा मेरा, 3, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 में से 3 गया, कितना जाएगा, 1। इसका मतलब कितना आ रहा है, 13 रुपया। देखिए ऑप्शन हमारा कहाँ है, 13 रुपये। हमारा ऑप्शन क्या आ गया, डी, बिल्कुल सही। समझ में आया, ना आया हो तो पीछे करके देख लीजिएगा, बस एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। करीम फूल खरीदने गया, उसने 2 रुपए के 4 सिक्के, 2 रुपए कितने सिक्के, 4 सिक्के, और 20 रुपए के कै नोट, 20 रुपए का सिक्का तो होता नहीं है, तो 20 रुपए कितने नोट, 2 नोट, और 100 रुपए के 3 नोट दुकानदार को दिए। तो जो नोट दिए हैं, तो दुकानदार के पास पैसा गया कितना, तो दुकानदार के पास पैसा गया हमारा 348 रुपया, लेकिन जो सामान था वो सामान की कीमत कितनी है, 335 रुपया। तो क्या करेंगे, 348 में से 335 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 रुपये। इसका मतलब दुकानदार ने उसको कहा कि ये जो फूल है आपका सिर्फ और सिर्फ 335 के आपका 13 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन पे, तीसरा था, अब आएंगे दूसरे नंबर पे। चलिए आइए दूसरे में क्या कर रहा है, सुनिएगा। छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण, ये सुई द्वारा जो बनाया गया कोण है ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि कितने अंश का कोण बना है, 2:10 पे 3 बजे कितने अंश का कोण बनेगा, ये सब हमेशा आपसे पूछता रहता है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अच्छा ये देखिए, ये दिया है न्यून कोण, समकोण, समकोण सरल कोण, अधिक कोण समकोण, समकोण न्यून कोण। तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी पता होनी चाहिए कि सरल कोण क्या होते हैं, न्यून कोण क्या होते हैं, समकोण क्या होते हैं, उसके बाद से तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले न्यून कोण, न्यून कोण होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 से कम हो, क्या हो, 90 से क्या हो, कम हो, वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। 90 से कम, 90 नहीं, 90 से कम, वो हमारा क्या होता है, न्यून कोण कहलाता है। उसके बाद से क्या है, समकोण। समकोण क्या होता है, जो सिर्फ 90 डिग्री का होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, समकोण कहलाता है। समकोण के बाद से क्या है, सरल, इसको बोलते हैं सरल या ऋजु कोण,
क्या बोलते हैं, सरल। इस सरल कोण की जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री होता है। अधिक कोण क्या होता है, 180 से ज्यादा होता है। इसमें क्या है, अधिक कोण है, तो अधिक कोण लिख लेते हैं। अधिक कोण क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा होता है। तो ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, सभी कोणों के बारे में आपसे बता दिया कि कोण कैसे कैसे होते हैं, न्यून कोण क्या होते हैं, समकोण कितने होते हैं, सरल कोण क्या होते हैं और अधिक कोण क्या होते हैं। और यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्या बोला है, बोला छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है। उठी कितने बजे, 9 बजे, और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण कितने होंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ये कह रहे हैं 9 बजे सुबह उठती है, उठी कितने बजे, ये होता है हमारा 12, ये होता है 6, यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है क्या 9, ये 1 है, तो यहाँ क्या होगा हमारा 2 होगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 बजे भोजन करती है, उठी कितने बजे, 9 बजे, 9 बजे उठी और भोजन कितने करी, 2 बजे। इनके बीच में कितना टाइम लगा, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। इनके बीच की टाइमिंग कितनी है, 9 से लेकर के 2 के बीच में। यहाँ कितना होगा हमारा 10 होगा, यहाँ कितना होगा 11, ये कितना है 12, ये कितना है 1 और ये कितना हो गया 2। जरा देखिए कितना हुआ, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो रहे हैं। कितने घंटे हो रहे हैं, ये 9 बजे सुबह उठी, तो 9 बजने का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से। अगर 9 बजे तो बड़ी सुई हमारी कहाँ होगी, 12 पे, और छोटी सुई कहाँ होगी, 9 पे। इनके बीच में जो हमारा कोण बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री मैंने आपसे क्या बताया था, अगर 90 डिग्री का होता है तो क्या होता है, समकोण होता है। यहाँ देखिए पहले समकोण बना रहा है, तो पहले समकोण यहाँ है नहीं है, यहाँ क्या है समकोण है और यहाँ क्या है समकोण है। इसका मतलब ये ऑप्शन या ये ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से कट जाएंगे, क्योंकि पहले भी इसने क्या बनाया है, समकोण बनाया। और मैंने बताया अगर पहले समकोण बना रहा है तो ऑप्शन भी तो पहले समकोण ही देना चाहिए, और इसमें दिया हुआ है बी में, और उसके बाद किसमें दिया है, डी में। अब देखिएगा इसके बाद से क्या कह रहा है, इसके बाद से कह रहा है 2 बजे भोजन करता है। अगर 2 बजे भोजन करता है तो छोटी सुई हमारी कहाँ होगी, 2 बजे पे होगी। आपको बता दें 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60 हो गया। इसका मतलब जो 2 बजे कोण बनाएगी वो कितना डिग्री का बनाएगी, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री मैंने क्या लिखा है, 90 से कम हो वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो पहला क्या बनाया, समकोण, और दूसरा क्या बनाया हमारा, न्यून कोण। तो देखिए हमारा ऑप्शन कहाँ है, समकोण, सरल कोण 180 का होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ देखिए समकोण और क्या आ गया है, न्यून कोण, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, 9 बजे बनाएगा तो 9 बजे जो हमारा होगा, 9 बजे वो 90 डिग्री का बनाएगा। और जो 2 बजे बनाएगा, 2 बजे बनाएगा, 2 बजे हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। मतलब 60 डिग्री जो भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, मतलब 90 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 90 से हमारा क्या आ गया, कम आ गया। ठीक, तो हमारा क्या हो गया ये आंसर, एक 90 और एक 60, 90 का मतलब समकोण और 60 का मतलब न्यून कोण। हमारा आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आपको बता दें थोड़ी सी इसमें बात आपको और बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी बात और बताते हैं। ये जो प्रत्येक मिनट होता है, तो 1 मिनट बराबर, ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में होता है आपका 6 डिग्री। कितना होता है, 6 डिग्री। इसीलिए तो इसमें 1 2 3 4 5 तक दिया रहता है बीच में। तो क्या करते हैं, तो 5 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यही तो हम बताए थे 30 डिग्री आ गया, तो 30 ये 30 ये कितना हो गया, 60 हो गया। हाई देखिएगा 30 30 60 और 9 तक आना है ना, 30 कितना हो गया, 90। तो देखिए यहाँ 90 नहीं आया। अगर आपको लगाने का ऐसे भी ढंग नहीं आ रहा है तो आप इतना याद रखिए, 1 मिनट में कितना होता है, 6 डिग्री होता है। तो कितने मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट होते हैं, तो 15 छक्के 90 हो गया। और यहाँ कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो 10 से निकालेंगे, 10 से कितना हो गया, 60 हो गया। आपको मैंने तीनों तरीका बता दिया, जो आपकी इच्छा है, जो आपका अच्छा लगे उसको आप ग्रहण करिए और उसी को सीखिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। ध्यान से देखिएगा, ना समझ में आवे एक बार पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिग्री वाले क्वेश्चन बहुत पेपर में आते भी रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये मीटर वाले भी क्वेश्चन हो गए। देखिए आपके जो सीटेट के पेपर में आते हैं
1 मीटर वाले क्वेश्चन आते हैं, सब्जी खरीदने वाला क्वेश्चन आता है, फूल वाला क्वेश्चन आता है, वही फूल से जो कंकड़ वाले क्वेश्चन आते हैं, लाल हरे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी सारे क्वेश्चन आते हैं सब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो 100 में ही इंक्लूड है। अगर आप 100 क्वेश्चन मेरा देख रहे हैं तो आप 100 क्वेश्चन में हर टाइप का क्वेश्चन मैं इंक्लूड कर दिया हूं, जिससे कि आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप उसी को बार बार रिवाइज कर ले रहे हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बस डिजिट का चेंज आएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रुशदा और रेखा की चोटियों की लंबाई, 2 लड़कियां हैं, उनकी चोटियों की लंबाई 1 मीटर का क्रमशः 4/5वां भाग है। अच्छा 1 मीटर, अब इसका 4/5वां भाग, तो इसका 4/5वां भाग कितना हो जाएगा, 4/5 ही तो होगा। 1 मीटर का 4/5वां कितना हो जाएगा, 4/5 होगा। और क्या 5/7वां, इसी का तो 5/7वां, मतलब इसी का क्या है 5/7 है, 7वां भाग है। दोनों चोटियों की लंबाई का योग, साफ कुछ करना ही नहीं है, इनकी चोटियों की लंबाई का क्या पूछ दिया है, योग पूछ दिया है। आपको बता दें इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है 7 और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 5, तो 7 5 क्या हो जाएगा 35। नीचे संभावना क्या है हमारे आने के 35 आने का, और देखा जाए तो ऑप्शन में एक ही जगह 35 दिखाई दे रहा है। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन देखते हैं, लेकिन 7 भी है और क्या है 35 है, तो जो हमारे आंसर होने के चांसेस होंगे या तो 35 होंगे या तो 7 होंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 7 5 35, शायद ऊपर कहीं कुछ कट रहा हो, 5 से 35 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो हम चेक ही कर लेते हैं। 7 5 कितना हो जाएगा 35, 5 7 35 और 7 चौका कितना हो जाएगा मेरा 28। ठीक, यहाँ देखिएगा 7 5 35 और 5 क्या हो जाएगा 25। अब जरा इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 8 5 कितना आ गया 13, इसका मतलब 3 आ रहा है। यहाँ देखिएगा 5 1 9 5, अब 5 8 कितना होता है 13, इसका मतलब ये 3 क्या कर गया, मैच कर गया, तो 100% हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। आप चाहे तो इसको सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 5 13 का 3 और 2 2 4 और कितने हो जाएंगे 5, 5 बटा हमारा कितना आ गया 35। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 सही 18/35। देखिए 35 से कम 35, 35 में 18 जोड़ देंगे हमारा कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है 7। इसको सरल करते हैं, देखिए क्या करें, बिल्कुल सरल है। अब जब पेपर में आया हुआ है तो मैंने क्या कहा है, जिस टाइप के चाहे सरल हो चाहे टफ हो, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं क्या करूँगा बताते रहूँगा। तो ये सब पेपर में आए हुए हैं तभी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो अगला वीडियो जो कल बनाएंगे उस वीडियो में क्या होगा, उस वीडियो में आप देखिएगा ध्यान से, जितने भी सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो एक एक प्रकार के देते हैं, सामान खरीदने वाला, लौकी, करेला, वेजिटेबल का अलग, और जितने भी सामान खरीदने वाले हैं उनका जो अलग सवाल, उनको अलग ही बनाएंगे। लगभग 5-6 वीडियोस पे बना करके आपको करा देंगे, क्योंकि लास्ट में वही चलेगा, जो मेरा वीडियो बचा रहेगा लास्ट में वही चलेगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ध्यान देखिएगा। अच्छा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी आपको बताना है। यहाँ लिखा हुआ है 1010, यहाँ लिखा है 1101, यहाँ लिखा है 1001 और यहाँ लिखा है 1011। अच्छा, इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा क्या है, तरीका देखिएगा, ये जानबूझ कैसे देता है कि लड़के क्या हो जाएं, उनको दिमाग से क्या हो जाए, यहाँ से भटक जाए। 1 1 1 1 यहाँ है, कोई बात नहीं है। यहाँ क्या आ गया 0, अब 0 से बड़ा देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, इसका मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया, ये हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी आई है, यहाँ देखिएगा 1101। अब देखेंगे सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, सबसे छोटी संख्या देखिए कितनी है 1001, यहाँ क्या 1011, यहाँ 1010, ये तो बड़ा था ही, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या हमारी क्या ही है 1001। तो हम क्या कर लेंगे 1001 क्या करना है, इसमें से घटाना है, 1001 घटा लीजिए बस। अगर घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिएगा 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 0 और 1 ये उतर जाएगा, इसका मतलब कितना आ गया 100। तो हमारा आंसर कहाँ है दिया है 100, तो ये मेरा डी क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब रहा। ठीक है, तो ये जहाँ तक उम्मीद है कि इसको बहुत अच्छे से आप समझे होंगे, जो कि सरल भी है, आप लोग कर भी जाएंगे। ठीक है, तब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, थोड़ा शेयर भी करिए उसको, कि जिससे कि सबके पास पहुँचे, और उसको लाइक करें और भी देख पाएँ जो ना देख पा रहे हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये क्वेश्चन 55,555,
तो आपको क्या करना है 55,555, ऐसे देख के नहीं करना है। आप देख के करेंगे तो एक और इसकी पिछली वीडियो मैंने क्वेश्चन कराया था 11,1111 और वहाँ ऑप्शन भी दिया था 11,1111। ये गलत है, ये सही नहीं है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, ऐसे जैसे कि कभी कभी तो समझ लीजिए कि आ गया है, अगर इस क्वेश्चन को करना है तो अलग अलग तोड़ लेना है। जैसे 55,000, उसके बाद लिखा है 500, फिर क्या लिखना है 55 और इन सबको क्या कर देना है ऊपर नीचे करके जोड़ देना है। तो अगर बोला है 55,000 तो हम लिखेंगे सबसे पहले 55,000 हो गया। 55 के बाद से मुझे क्या लिखना है 500 लिख दिया। इसके बाद से मुझे क्या लिखना है 55 लिखना है, तो हम क्या लिख दिए 55। जरा इसको जोड़िए, ऐड करिए, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 5, यहाँ भी क्या आ जाएगा 5, यहाँ भी क्या आ गया 5 है, यहाँ भी क्या आ गया 5। अब ये बना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 55,555। तो इसका मतलब देखिए 2 2 4 और 1 कितने हैं 5, 2 2 4 1 5। इसका मतलब मेरा ऑप्शन क्या आ गया बी आ गया। अगर आपसे ये कहा गया होता कि 11,1111 लिख के दिखाइए, अच्छा बताइए 11,1111 क्या ये सही है? ये ऑप्शन में ये दिया हुआ है, क्या ये सही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत। आपको बता दें 11,000, फिर क्या लिखना था 1100, फिर क्या लिखना था 11, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 1 1, अब 1 1 कितना हो जाएगा 2। देखिए कितना आ गया। अब वो तो नहीं बना ना 11,1111, तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको करिएगा। कभी भी ऐसा पूछता है क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही तोड़ लीजिए। पहले 55,000 लिख लीजिए, फिर उसके नीचे क्या लिख लीजिए 500 लिख लीजिए, फिर उसके नीचे क्या लीजिए 55 लिख लीजिए, उसके बाद उसको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। ये सबसे अच्छा मेथड है, वरना अगर आप ज़बरदस्ती इसमें कूटेंगे ना तो कूटते रह जाएंगे। ठीक है, और आंसर भी गलती और समय भी बर्बाद, कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा समय ही सही, लेकिन सही आंसर होना चाहिए, गलत नहीं। ठीक है, सरल सवाल कभी गलत नहीं होने चाहिए। हार्ड तो सबके लिए हार्ड है। चलिए अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती हैं। एक बिंसी हैं, वो प्रतिदिन क्या करती हैं 3 घंटे अखबार पढ़ती हैं। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा? कुछ नहीं है, सेकंड में बदल देना है। आपको पता है कि 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होता है, इतना तो पता होगा ना। और ये भी पता होगा कि 1 घंटे में, चाहे 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट होता है। अब देखिए यह आपकी इच्छाएं, आप जो भी करिए। यहां देखिएगा पेपर 3 घंटे में तो पढ़ती है, लेकिन आज उसने क्या किया है, पढ़ा कितना है 2 घंटा पढ़ा। उसके बाद से क्या किया है 55 मिनट पढ़ा है, 55 मिनट पढ़ा है। ध्यान से सुनिएगा, इस 2 घंटे को 2 है, इस 2 घंटे को 60 से गुणा करेंगे तो किस में बदल गया मिनट में, लेकिन पूछा क्या है सेकंड में। फिर एक और 60 से गुणा कर लेंगे। अब क्या बदल गया, ये हमारे किस में बदल गए सेकंड में। प्लस ये 55 क्या है मिनट है, तब 55 मिनट गुणा इसको भी क्या कर लें 60 कर लें, ये भी क्या बदल गया सेकंड में। ठीक है, या तो फिर 2 घंटा दिया था तो 60 गुना कितना होता है 120, 120 को 55 जोड़ देते कितना होता है 175, 175 गुना क्या कर लेते 60, तब भी हमारा आंसर क्या आता बिल्कुल सही आता। आप यहाँ से जब गुणा करेंगे देखिए कैसे आएगा हमारा। यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए जो 72 हम बोल रहे थे वही 72 यहाँ से आएगा। 6 के 36 और 36 गुना कितना हो गया 72। इसका मतलब 7200 अब प्लस का इसका गुणा करके देखते हैं 0 6 5 30 और 6 5 30 और 3 कितना हो जाएगा 33। इन दोनों क्या कर लें ऐड कर लें। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7200 और ये कितना है 3300। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 3 और 2 कितना हो गया 5 और 7 3 कितना हो गया 10। देखिए कितना ये हमारा क्या आया है, ये हमारा सेकंड निकल कर आया है। जरा देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है 105 करके, ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी, हमारा बिल्कुल सही जवाब। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, या इसका तरीका एक और देखिए, कोई तरीका क्या बोले हैं 2 घंटा हुआ, 1 घंटे में कितना 60 मिनट, तो देखिए 2 घंटे में कितना हो जाएगा हमारा कितना मिनट हो जाएगा 60 और 60 कितने हो जाएंगे 120। अब प्लस पहले से क्या है 55 है, 120 अब 55 कितने हो जाएंगे हमारे 75। वो किस में मतलब मिनट में गुणा क्या कर देंगे 60 कर देंगे, फिर हमारा वही चीज़ आ जाएगा। ये बेसिक मेथड था, आप उसको वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, तब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ध्यान से करते रहिए क्वेश्चन को अच्छे ढंग से। आप भी प्रैक्टिस घर पे करते रहिए, ज़रूरी नहीं है कि बस बोर्ड पे जो पढ़ाया गया बस उतना ही पढ़ के छोड़ दीजिए।
जब तक आप एक बार मैथ्स को करेंगे नहीं तो आपको आएगा भी नहीं। एनवीएस का पेपर आज ही हुआ था। एनवीएस के पेपर में आपको बता दूं डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आया था। मैं खुद दे करके एनवीएस का पेपर आया हूँ मैथ्स से, टीजीटी का। उसमें एनवीएस में क्वेश्चन आए थे, आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन आए थे 3, 5 पे बार नहीं था, ये नहीं पूछा था बार, लेकिन अगर आप लोग पढ़े हैं तो 3.5 5 5 5 ऐसे करके दिया था और इसका पूछा था बताइए इसका मान क्या होगा। मैं अपने ऑफलाइन क्लास जो मेरे पढ़ोना द मास्टरमाइंड क्लासेस चलता है जगदीशपुरम कॉलोनी में, मैंने ये सब बताया भी था। इन बच्चों को भी बताया है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उन लोगों को भी ये चीज़ बताया है। डिविजिबिलिटी अभी 2 दिन पहले मैंने जो डिविजिबिलिटी बताया था सेम वही क्वेश्चन एनवीएस के पेपर में आया था। और डिविजिबिलिटी पूछा कि मैंने आपसे क्या कहा था 9 और 11 की डिविजिबिलिटी पूछता है, और उसमें 11 से विभाजकता का नियम पूछा था, 4 दे दिए थे और एक गैप कर दिया था, पूछ रहा था कि वहाँ कैसे कटेगा 9 वाले में और 11 वाले में। तो अभी कल ही का पढ़ा हुआ देखिए, इसको लगाने का तरीका आप लोगों को बता दिए थे, इसको कैसे लगाया जा सकता है। इसको 5 बार जो बार बार रिपीट होता है क्या करते हैं 0.35 पे क्या कर लेते हैं बार कर लेते हैं। इसका लगाने का तरीका क्या है, अब देखिए 35 जिस संख्या के ऊपर बार नहीं रहता है उसको क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, और जितनी संख्या के ऊपर बार रहता है उतनी बार 9 उतार लेते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं रहता है उतनी बार 0 बढ़ा देते हैं। आप जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 32 और 32 बटा कितना आ गया 90, और ये काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16, और 16 बटा कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था पेपर में, खुद दे करके आया हूँ। अब किसी से कहने किसी से जानने से नहीं, मैंने खुद दिया है तो मैं खुद बताऊंगा कि कैसे आए थे। आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे थे एनवीएस वाले पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के जितने 2022 के जो सैन्य अभियान हुआ है उसमें से क्वेश्चन आए थे। तो ये सब आपको देखना चाहिए था। अभी जो कल पेपर होने वाला है आप लोगों का एनवीएस का, शायद उसमें भी ये सब क्वेश्चन आए, टीजीटी मैथ्स वाले। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा है। इंटरमीडिएट से जो आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है उससे बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। आप प्रोबेबिलिटी को पढ़िए, खूब अच्छे ढंग से पढ़िए प्रोबेबिलिटी को, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी। ताश के पत्ते से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके गड्डी से क्वेश्चन आ रहे हैं, सिक्के से क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो उछाले गए सिक्कों की प्रायिकता बतानी है, तो उस प्रायिकता को पढ़िए, सबसे अच्छे ढंग से पढ़िए, तब कम से कम आपको 13 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे एनवीएस कल वाले पेपर में पक्का। तो आप उसको जरूर पढ़िए प्लीज़, अगर एनवीएस का पेपर देने जा रहे हैं तब, नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर सीटेट पढ़िए। सीटेट पास करने के बाद ही आपको एनवीएस देने को मौका मिलता है। हम आपको बताते रहेंगे कैसे क्या करना है। पहले आप लोग सीटेट पास कर लीजिए, अगर सीटेट वाले हैं जो इसमें सीटेट पास कर चुके हैं, जिनको एनवीएस देना है मैथ्स से, मैथ्स टीजीटी जिन्होंने भी डाला है, तो उसको आप थोड़ा सा मैथ्स को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। जो भी होगा इसके हम वीडियो एक अलग शॉर्ट वीडियो बना करके हम उसमें डाल देंगे कैसे कैसे क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर किस पे 4 पे देखिएगा। राधा के पास एक आयताकार कार्ड है। अच्छा कार्ड है किसके पास, राधा जी के पास आयताकार कार्ड है। तो लो भैया हम आयताकार बना दिए कार्ड, ये आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा है वो ना भी देता अगर 20 सेंटीमीटर ना, तो मैं आपको बता दूं जो बड़ा होता है वही लंबाई होता है, जो छोटा होता है वही क्या होता है चौड़ाई होता है। अगर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बोल दिया है लंबाई, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 20 लिख लेंगे, और चौड़ाई कितना लिख लेंगे 10 लिख लेंगे, जो दिया है वो कर लेते हैं। इसके बाद रेणु के पास, ये भैया कौन थी, राधा जी थी, राधा। इसके पास कौन है, रेणुका, चाहे रेणु जी। रेणु के पास एक वर्गाकार है। अभी ये आयताकार है, इनके पास क्या है वर्ग का आकार है, इसका मतलब ये वर्ग का आकार है, जिसकी भुजाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए आप लोग को इस वीडियो को, जो पहला मेरा वीडियो है, उस पहले वीडियो में भी कितने अच्छे ढंग से बताए हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है भुजाओं का योग। अब ये नहीं बताना है कि किसका परिमाप है, बस इतना जानिए कि भुजा को जोड़ देना ही क्या होता है परिमाप होता है। अच्छा बताइए अगर ये वर्ग है तो वर्ग है तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, और ये भी क्या होगा 15 होगा। अगर ये आयत है तो ये 20 है तो ये भी 20, ये 10 है तो क्या हो जाएगा 10। भुजाओं का योग, भाड़ में जाए परिमाप, कोई मतलब नहीं परिमाप क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए परिमाप भुजाओं का योग है। किसका परिमाप कोई मतलब नहीं। देखिए 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20, अब 20 कितना हो गया 40, और 40 20 कितना हो गया 60, इसका मतलब 60। मैंने क्या किया है भुजा का योग, मैंने कहा 2l+b, रटवाएं नहीं रटवाएं भुजाओं का योग। फिर यहाँ देखिए भुजा का योग, यही तो कहा है भुजा का योग 15 और 15 कितना है 30, और 15 15 कितना 30 30 30 कितना हो गया 60, मतलब यहाँ भी कितना आ गया 60। तो पूछा है इन बीच का अंतर बताइए, तो लीजिए अंतर बता दीजिए, अंतर बताएंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर बिल्कुल क्या हो गया बिल्कुल
सही हो गया। तो ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, ध्यान देखिएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन, फिर 9वां और फिर 10वां। तो आते हैं 8वें से ही करते हैं, ऊपर से इसको लगाना नहीं है, ऑप्शन से ही करना है, इसलिए इसको बता रहे हैं कैसे करना है। देखा, ध्यान सुनिएगा। ऐसे जितने भी सवाल होते हैं आप इनको ऑप्शन से ही करने की कोशिश करिएगा। कोशिश क्या करिएगा, करिएगा, कोशिश नहीं करना है, करना ही है। कैसे करना है, ध्यान सुनिए। 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर अंक 4 है। अच्छा देखिएगा, सारे 6 अंक हैं, एक बार आप भी देख लीजिएगा 6 अंक है। अगर 6 अंक से ज़्यादा है चाहे 6 अंक से कम है तो उनको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब बस इतना क्या है, 1000 के स्थान पर अंक क्या है, 4 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 4 है। देखिए 4 है, 4 है, 4 है, इसका मतलब सब क्या है, अभी अभी सही चल रहे हैं। दहाई के स्थान पर जो अंक है वह 1000 के स्थान के अंक का क्या है, दोगुना है। दहाई के स्थान पर जो अंक है वो 1000 के स्थान का क्या है, दोगुना है। क्या बताइए, दोगुना हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर से देखिएगा, दहाई के स्थान पर जो अंक है, दहाई, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर जो अंक है मतलब 2 है, वह 1000 के स्थान के अंक का दोगुना है। 1000 के स्थान का अंक का दोगुना है, नहीं है। दहाई के स्थान पर जो अंक है वो 1000 के स्थान का क्या है, दोगुना है, ये भी नहीं है। दहाई के स्थान पर जो अंक है 1000 के स्थान का दोगुना है, लग रहा है कि सही हो सकता है। आगे देखते हैं, अगर आगे ऐसा नहीं हो रहा है तो यही सही हो जाएगा। दहाई के स्थान पर जो अंक है वह 1000 के स्थान का दोगुना है। अब ये 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब ये 2 ऑप्शन हम यहाँ से देखना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। सैकड़े के स्थान पर अंक 1000 के स्थान के अंक का आधा है। सैकड़े के स्थान पर अंक 1000 के स्थान के अंक का क्या है, आधा है। देखिए आधा है कि नहीं है, है। सैकड़े के स्थान पर अंक 1000 के स्थान का क्या है, आधा है। तो ये भी क्या हो गया, आधा हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है। इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक क्या है, आधा है। इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का क्या हो गया, आधा हो गया। इसका मतलब अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है, आधा है। अब देखिएगा 10,000 स्थान के अंक 1000 और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़ है, जो 10,000 पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जो 10,000 पे है वो क्या कह रहा है, अंक 1000 और सैकड़े के स्थान के अंक का है। 1000 और सैकड़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये कितना है, 1000। तो 4 2 कितना हो गया, 6। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 4 2 कितना हो गया, 6। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, बिल्कुल सही। यहाँ से भी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत कोई नहीं है, आप यहीं से इसको क्या कर लेंगे, कर लेंगे। इसका और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप करेंगे भी तो वहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आप ऑप्शन से ही करिए, ऑप्शन को काटते जाइए, यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखिए क्या कह रहा है। याद करिए जो आपको हम डिविजिबिलिटी पढ़ाए हैं, डिविजिबिलिटी याद है। आज वही डिविजिबिलिटी के सवाल फिर से आपके सामने आ गया। मैंने लिखा था एसएससी, जीडी और सीटेट के एक साथ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है। गुणज, देखिए मैंने बताया था गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। जैसे 5 का गुणज क्या होगा, तो 5 का नम 5, 5 गुना 10, 5 3 15, 5 चौका 20। जो 5 से कट जाए वो सब क्या हो जाएंगे, 5 के उसके गुणज हो जाएंगे। 7 के गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। लेकिन गुणनखंड क्या होंगे, 5 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 5 के गुणनखंड 1 गुणे 5, 7 के गुणनखंड 1 गुणे 7। तो गुणज और गुणनखंड ये बहुत ज़्यादा पेपर में आपको कन्फ्यूज कर देता है, तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 से भाग नहीं है। अच्छा देखिए 7 की डिविजिबिलिटी बहुत लंबा है, चौड़ा है, मतलब उसमें क्या करना है, इकाई में अंक का 2 का गुणा करके बगल में घटाते जाते हैं। तो आप सिर्फ ये देख लीजिए 6 का नहीं है। 6 का ना होने का मतलब जो 2 से भी ना कटे और 3 से भी ना कटे। देखिए ये 2 से कट जा रहा है और 2 1 3, 3 से भी कट रहा है। जो 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 6 से कट जाएगा। इसका मतलब ये भी 6 से कट रहा है। पूछा क्या है, नहीं। इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। जहाँ पर नहीं देता है उस पर थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा। यहाँ देखिएगा
2 से कट जा रहा है, लेकिन 8 और 2 10, क्या ये 3 से कट रहा है? जो 2 और 3 से कटता है वही 6 से कटता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये हमारा क्या हो रहा है? नहीं कट रहा है। यहाँ देखिएगा 2 से कट रहा है, 6 3 9, 3 से भी कट जा रहा है, इसका मतलब ये 6 से कट जाएगा। ये देखिए 2 से कट जा रहा है और 4 2 कितना होता है? 6, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा कट जाएगा। और प्रत्येक वीडियो में हम आपको बताए हैं, अगर ऑप्शन से आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले अंत करिए, अंत के बाद से क्या किया जाता है? बी, बी के बाद से सी और सी के बाद से ए, सबसे अंत में क्या किया जाता है? ये कहता है। ये हर वीडियो में जब ऑप्शन से मैं करवाता हूँ तो ये चीज़ आपको जरूर बताता रहता हूँ कि हमेशा क्या करिए? डी करिए। जैसे डी करते हैं, लग गया, डी के बाद से कहाँ आते? बी, देखिए बी आ गया। डी बी आप मिला लीजिएगा, जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं डी बी। फिर बता रहे हैं ये ऑप्शन अपने मन से नहीं बनाया गया है। अब आते हैं 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या आपको हम बताते हैं। इसको ऊपर 36 के सभी गुणनखंडों का संख्याओं का योगफल क्या होगी, ये 2 बार पेपर में हमेशा पूछा है। और ये आपको बता दें, ये जब ऑनलाइन पेपर नहीं हो रहा था तो ऑनलाइन के पहले ये सब क्वेश्चन आ रहे थे, और ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा इसको ऊपर अच्छे से समझा देते हैं, आप लोग भी पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ये सब क्वेश्चन कहाँ से हैं? आप जो प्रीवियस ईयर पेपर लिए होंगे, लिए जरूर होंगे, तो आप लिए हैं तो उसको देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं। अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए, मैंने लिखा था 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या। क्या बोल रहे हैं? 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या लिखा है। 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या, या 36 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। देखिए, इस सवाल को करने के लिए क्या होता है कि लड़के क्या करते हैं, 6 का नाम 6, 9 चौका 36, 36 का नाम 36, ये सब करके निकाल लेते हैं। क्या उसे आ जाता है? क्या नहीं आता है। ध्यान देखिएगा, गलत हो जाता है। इसका करने का सबसे आपको अच्छा मेथड हम सिखाते हैं, सीख लीजिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिखा रहे हैं। सबसे पहले अब ये नहीं कि 36 6 से कट जाता है तो 6 से काट दें। सबसे पहले उस छोटी संख्या से काटते हैं, सबसे मिनिमम संख्या से काटते हैं जो इससे कट जाए। ज़रा ध्यान देखिएगा, 2 से कट जाएगा। अगर ये 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 से ना काटें, सबसे छोटी संख्या से काटना प्रारंभ करते हैं। 2 से काटेंगे तो हमारा कितना? 18 दूना 36, 18 आ जाएगा। फिर अभी 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 9 कितना हो जाएगा? 18। क्या अब ये 2 से कट रहा है? अब नहीं कट रहा है, तब 3 का देखेंगे। इसके बाद 3 से देखेंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा? हमारा 9। फिर 3 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे गुणनखंडों करते क्या है? अब देखिएगा, 36 के जो गुणनखंड निकालेंगे, करेंगे क्या? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। जितनी बार संख्या आती है उसके उस पर क्या करते हैं? पावर लगा देते हैं। 2 पे घात कितना आया है? 2 गुणा 3 पे घात कितना आया है? 2। अब देखिएगा ध्यान से, इस संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं? जिस संख्या के ऊपर घात होता है ना, उस घात में एक जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? घात में एक जोड़ के और आपस में गुणा कर देते हैं। घात में एक जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। और यहाँ भी जब जोड़ेंगे तो 2 और कितना आ गया? 3। जिसका मतलब 3 3 का कितना आ गया? 9। तो 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी आएगी? 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी आ रही है? 9। बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। जरा इस पर एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। ये 36 था, अगर 36 के जगह पे कुछ और आ जाए, बोलिए कुछ भी आ जाए, जैसा कि आप बताइए 54 ले लेते हैं। 54 पे करके दिखाते हैं, आया हुआ है तो करा रहे हैं। 54 से करेंगे, 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 सते 14। फिर देखिएगा, क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। किससे काटेंगे? 3 से। तो कितना हो जाएगा? 9 3 का 27। फिर 3 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 3 3 का 9। फिर 3 से काटेंगे, कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसको देखिए क्या करेंगे। अब इसको करेंगे तो 2 गुणा 3 पे घात कितना आ गया मेरा? 3 पे घात 3। मैंने क्या कहा था, अगर इस पर कुछ नहीं है तो घात क्या होता है? 1 होता है। इसमें क्या कर देंगे? 1 को जोड़ दीजिए, और इसमें भी क्या कर देंगे? 1 को जोड़ दीजिए। 1 को जोड़ेंगे, यहाँ कितना आ गया? 2। और इसको 3 और 1 कितना हो जाएगा?
4 और गुणा करिए 4 गुना कितना आ गया 8। वो 36 था तो उसके 9 हो रहे थे, लेकिन ये 54 है तो इसको कितने हो रहे हैं, सिर्फ 8 हो रहे हैं। तो कम संख्या है तो गुणनखंड जरूर नहीं कि ज़्यादा हो जाएंगे, चाहे ज़्यादा है तो उसमें कोई उससे मतलब नहीं होता है, आप इसको ऐसे ही करिएगा। तो ध्यान देखिए क्या था, 54 नंबर वाला था। तो आप ऐसे ही अपने मन से कोई भी डिजिट ले लीजिएगा और निकालिएगा। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, ध्यान देखिए वो क्वेश्चन क्या पूछता है। यही क्वेश्चन क्या कह देता है, 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योगफल क्या होगा। देखिएगा अभी तक मैंने योगफल नहीं बोला था, यहाँ पे क्या मैंने कहीं योगफल बोला है, नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला है 36 के सभी गुणनखंड कितने हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछ देता है वहीं पे, 36 के सभी गुणनखंडों के योगफल। अब देखिए सवाल सेम कंफ्यूज हो जाता है आदमी। 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योगफल, देखिएगा ये चीज क्या है। अब उसकी संख्या, गुणनखंडों की संख्या क्या पूछ दिया है, योगफल पूछ दिया है। उसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से, सेम मेथड है। 36 लिखिए, ठीक है, इसको काटेंगे 2 से, कितना आ जाएगा हमारा 18, फिर 2 से काटेंगे कितना आ गया मेरा 9, फिर हम किससे काटेंगे 3 से, 3 3 का क्या आ जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे क्या आ गया 1। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या, सेम वैसे ही निकालिए। 2 पे घात हमारा कितना आ रहा है, 2 आ गया, आया। फिर देखिएगा यहाँ पे गुणा कितना आया है, 3 पे घात कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात 1 प्लस 2 पे घात 2। जहाँ तक ये दिया रहता है घात वहाँ से 0 से शुरुआत करके वहाँ तक जाते हैं, ठीक, गुणा। अब देखिएगा यहाँ पे 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1 और प्लस 3 पे घात क्या हो जाएगा 2 आया। इनको जब हम जोड़ते हैं 2 पे घात 0, किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 हो जाएगा, और 2 पे घात 1 है, इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 4। बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा है, ये भी 1 हो जाएगा, और 3 का नाम 3, और 3 3 कितना हो जाएगा 9। इन दोनों को जरा जोड़ते हैं, 4 और 2 कितना हो, 6 6 कितना हो गया 7, और गुणे में यहाँ देखिएगा 3 और 1 के 4, और 9 4 कितना हो गया 13। ध्यान से देखिए, 9 3 12 और 1 13, 4 2 6 कितना हो गया 7, और 13 7 कितना होता है, 13 7 91। इसका मतलब इनके सभी गुणनखंडों का, संख्याओं का योग जो आएगा वो कितना आ जाएगा 91। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो आप कोशिश करिएगा, 36 दिए थे, आप 54 वाला भी निकाल करके देखिएगा। देख लीजिए 54 यही निकाल के दिखा देते हैं। निकाल क्या रहे हैं, संख्याओं का, 36 के सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल, योग। अब वहां पे क्या निकाले थे, सिर्फ गुणनखंडों की संख्या। अंतर ध्यान से देखिएगा, ये सी-टेट में कई बार पेपर में आ चुका है। ऑनलाइन हुआ था, इसमें एक बार आया था, लेकिन ऑनलाइन के पहले ये कई बार पेपर में आए हैं। आप प्रीवियस उठा करके देखिएगा, तब हमसे कहिएगा। इसको काटते हैं किससे, 2 से, 2 दूना 4 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। फिर किससे काटेंगे, 3 से, तो 3 से काटेंगे 9 3 का 27, फिर 3 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3, और फिर यहाँ 3 से करेंगे कितना आ गया हमारा 1। यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, सॉरी, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा, देखिए 2 पे घात 1 गुणा 3 पे घात क्या आया है 3। अच्छा, अगर 2 को लिखना है तो 2 पे घात 0 प्लस 2 पे घात क्या हो जाएगा 1। मैंने बताया जितनी बार घात दिया रहता है उसको लिख लीजिए, उसके पीछे 0 तक जाइए। कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे। इसके बाद से देखिए क्या दिया है, गुणा 3 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 1 और प्लस 3 पे घात क्या हो जाएगा 2 और प्लस 3 पे घात 3। देखिए कहाँ तक गए हैं, 0 से उठा करके कहाँ तक, जहाँ तक इसका स्क्वायर था। अब इसको जब निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 2 गुणा, इसको देखिएगा 1 प्लस 3 3 का 9 और प्लस कितना हो जाएगा 27। 2 और 1 कितना हो गया 3 गुणा, ही देखिए 27 और 3 कितने हो गए 30। ऐसे जोड़िए, अब इसमें मत जोड़िएगा। 27 और 3 कितने हो गए 30, और 9 और 1 कितना हो गया 10। 30 और 10 कितने हो गए 40। गुणा किससे कर लेंगे 40 से, और 4 3 12 कितने आ गए 120। तो इनके गुणनखंडों की जो योगफल आ जाएगा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इसको देखते रहिए और वीडियो को भेजिए। ठीक है, धन्यवाद।